यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन लागू नहीं होता है। अपने क्वेश्चन को तुमने एकदम उठा करके अपोजिट डे पर टकाया कि यहाँ पर नहीं आता है। पूजा घर बना लो, एक अगरबत्ती भी लगा दोगे तब भी तुम्हारी साधना हो गई। रास्ते चलते जाते हैं वहाँ पर भी आप राम नाम कहते चले जाएंगे तो हमें 2 बार भगवान के साक्षात्कार हो चुका। ये सच है, ये कटु सत्य है। दोस्तों नमस्कार, नमो नारायण, स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम इस समय हिमालय के बीच में हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और हम जा रहे हैं महाराज जी के पास। अभी वैसे हम कभी महाराज जी से मिले नहीं हैं, आज पहली बार जा रहे हैं। पता लगा है कि महाराज जी एक गुफा में रहते हैं, पत्थर के नीचे रहते हैं, तो महाराज जी से मिलने जाएंगे हम और महाराज जी से सत्संग भी लेंगे। अभी गांव में पहुंच चुके हैं दोस्तों हम। ये हिमालय के बीच में बसा हुआ गाँव है, काफ़ी ऊंचाई पर स्थित गाँव है। तो अभी चलते हैं, हम देखते हैं महाराज जी की कुटिया कहाँ पर है, पूछते पूछते जाएंगे। और ये देखिए चारों तरफ बर्फ़ का भी दृश्य आप देख लीजिए। दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया पहुंच गए हैं हम। और महाराज जी इसको यहाँ रखूं, ये रख दूं? दोस्तों नमस्कार, नमो नारायण। दोस्तों आज महाराज जी की कुटिया में हम आ चुके हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया रास्ता कितना कठिन है, और महाराज जी यहाँ पर हिमालय के मध्य में रहते हैं। तो दोस्तों आज हम महाराज जी से सत्संग लेंगे, और आप भी ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा। महाराज जी प्रणाम, जय बद्रीनाथ। नारायण मंगल कामना आपके लिए। महाराज जी आप इतनी कठिन जगह में रहते हैं, और आपका हिमालय में रहने का क्या कारण है महाराज जी? हिमालय में मुख्य रहने का कारण ये है, ईश्वर आराधना करके उस तत्व को पाने के लिए, जी महाराज, जिस तत्व के लिए लोग कठिन से कठिन हमारे पूर्वज पहले जो तप करते थे, उस तत्व को पाने के लिए हम उसी तत्व को जानने के लिए हिमालय में रह रहे हैं। महाराज जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम स्वामी रामदेव आश्रम है जी। और मेरे गुरु जो है स्वामी रामाश्रम है। और हमारे गुरुजी ग्राम दुर्गागंज, पोस्ट दुर्गागंज, थाना बिलग्राम, तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई, वहाँ पर रहते थे। और हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन हो गए, और ब्रह्मलीन होने के ठीक 15 दिन पहले उन्होंने हमको एक उपदेश दिया था कि सन्यासी को मठ मंदिर आदि के बनाने का कोई अधिकार नहीं है, और कभी भी इस चक्कर में मत पड़ना। अगर ऐसा तुमने किया तो अपनी साधना से नीचे गिर जाओगे। जिसके लिए तुम हिमालय जा रहे हो उस तत्व को कभी तुम पा नहीं पाओगे, क्योंकि जिस तत्व को बड़े बड़े योगी कठिन से कठिन तप करके जो पाते हैं, और उसी हिसाब से तुमको भी कठिन से कठिन तप करके उस लक्ष्य को तुम्हें पाना है। महाराज जी जैसे कभी ऐसा होता है कि जब व्यक्ति संन्यास क्षेत्र में आता है, साधना के क्षेत्र में आता है, संन्यास लेता है, तो किसी किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घटित होती है जिस कारण वो इस क्षेत्र में आता है। तो महाराज जी क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घटित हुई, या स्वतः ही आप इस क्षेत्र में आ गए? हमारे जीवन में ऐसी कोई भी घटना जी महाराज ऐसी नहीं घटी है। संन्यास लेने से पहले मैं 27 साल ब्रह्मचारी रहा जी। और
ब्रह्मचारी रहने पर हमने वो सब नियम किए जो एक ब्रह्मचारी को करना चाहिए। जो हमने ब्रह्मचारी में साधनाएं की है उसका जो हमने अपना अनुभव लिया है वो अगर हम कहें भी तो कहने के लायक नहीं, क्योंकि वो उसकी अनुभूति केवल आंतरिक हुई है। और अगर हम कहना भी चाहें तो कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। शब्द ही कह सकते हैं, दृश्य को उपस्थित नहीं कर सकते हम। देखने वाला नेत्र है, अनुभूति करने वाला हृदय है, बस इतनी तक है। और ब्रह्मचारी के बाद आगे जैसे साधना बढ़ती जाती है तो उसी हिसाब से सांसारिक जो है संसार वैसे पीछे पड़ने लगता है पीछे से। और अगर संसार के चक्कर में हम पड़ गए, लोगों के मोह में पड़ गए अगर, तो हमारी सारी साधना खत्म हो जाती वहीं से। इसलिए हमें संसार की तरफ घूम कर नहीं देखना है। जिसके लिए हम आगे बढ़े थे हमें उस क्षेत्र में आगे ही केवल हमें बढ़ना है, पीछे घूम के नहीं देखना है। पीछे परिवार लगा होता है, रिश्तेदार लगे होते हैं। जब इनसे सबसे हम रिश्ता तोड़ देते हैं तभी हम आगे के लिए बढ़ पाते हैं। और अगर इनसे हम रिश्ता नहीं तोड़ पाएंगे तो कभी आगे मार्ग पे हम बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्ग में यही सबसे ज़्यादा बाधक बनते हैं आकर के। इस हिसाब से जब मैं छोटा था तो पढ़ने के लिए संडीले के पास में संत कृपाल नगर है, गुरुकुल में गया। मेरी माँ को पता चला तो तुरंत गुरुकुल में आई और उन्होंने वहाँ से मुझे वापस फिर घर लेके आ गई। तो वहाँ के जो महाराज जी थे दिव्यानंद जी, उन्होंने कहा ये तुम्हारे घर में नहीं रह पाएंगे। और उसके बाद से उनका जो आशीर्वाद था वो मेरे जीवन में आगे चल के स्वतः दिखाई दिया। धीरे धीरे ईश्वर आराधना में मेरा मन लगने लगा। किसी के बिना बताए जो भी काम करता था अच्छा लगता था। घर के लोगों ने विरोध भी किया, हमने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। या यूँ कहिए कि ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि किसी का कोई प्रभाव नहीं आया। और उसी के देखते हुए चलते चलते आज हम हिमालय तक पहुंच गए। ये मेरे गुरु की कृपा रही। इस जगह का वो हमें प्रभाव मिला है जिसको हम अपने जबान कह नहीं सकते अपनी वाणी से। और हकीकत ये भी है, हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपके सामने मुझे कहना पड़ रहा है। हमें 2 बार भगवान के साक्षात्कार हो चुका। ये सच है, ये कटु सत्य है। जब हमारे यहाँ नर्मदेश्वर नीचे महाराज जी रहते हैं, भगवान दास जी, एक बार उनसे उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा यहाँ मंदिर बनाया जाए। हमने कहा हमारे पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है, मंदिर बनाएंगे कहाँ से? मेरे सामने की तो बात है। तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो केवल भिक्षावृत्ति करता हूँ, तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो बोले सब हो जाएगा, चिंता मत करो उसके लिए। तब उन्होंने नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है रजिस्टर डाक के द्वारा उन्होंने भेजा, जो आज भी मेरे पास कुटिया में मौजूद है। भगवान दास जी ने। और मैं उसकी आराधना करता हूँ और उसके प्रभाव से आज मुझे इतना मिल चुका है कि जिसका अपने कह नहीं सकता हूँ। और हमारी आंतरिक इच्छा यही है कि ये स्थान विश्व में एक दिन जरूर फेमस होगा, नर्मदेश्वर भगवान के नाम से। शिवलिंग तो अंदर है। मैं आपको दोस्तों शिवलिंग के भी दर्शन करा दूंगा। जो भगवान दास जी को तो आप जानते ही हैं, जिनकी वीडियो आपने पहले भी देखी है, और शिवलिंग के दर्शन भी कराऊंगा आपको। जो नर्मदा शिवलिंग है महाराज जी ने यहीं पर स्थापित किया है कुटिया में, तो उसके आपको दर्शन करा दूंगा। तो महाराज जी, आपको इतना समय हो चुका है संन्यास में और आप निरंतर साधना कर रहे हैं,
महाराज जी, आपका अनुभव कैसा रहा इस क्षेत्र में? जो नए हमारे साधक हैं, नए भाई बंधु हैं, तो उनके लिए कुछ आप बताइए, इस क्षेत्र में आपका अनुभव कैसा रहा? साधना के विषय में कहने का हमारा तात्पर्य है जी कि ये सब गुरु पर आधारित होता है। गुरु ही सही मार्ग देता है। जैसा आपको ज्ञान चाहिए, जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं, जिस मार्ग में चलना चाहते हैं, चाहे अध्यात्म का मार्ग हो, ज्ञान का मार्ग हो या तंत्र का मार्ग हो, वैसा ही गुरु होना चाहिए। और गुरु भी उस विद्या में पूर्णतः पारंगत होना चाहिए। तो हमारा यही कहना है, साधना करने वाले जो भी हैं, भक्त हैं या जो भी हैं, मैं सबके लिए कहता हूँ, साधना के क्षेत्र में जाने के बाद फिर संसार की तरफ मुड़ के नहीं देखना चाहिए और अपने अंदर इतनी सजगता रखें कि चलते हुए भी, सोते हुए भी, कोई भी कार्य कर रहे हैं, अपने मन में किसी प्रकार का एक चित्र भी नहीं आने देना चाहिए। अगर ऐसा चित्र आ जाता है तो सोच लो सारी साधना बेकार हो जाती है, दुष्ट शक्तियाँ तुरंत हावी हो जाएंगी। महाराज जी, आपका इतना अनुभव हो गया है साधना के क्षेत्र में, तो एक मन में जिज्ञासा होती है कि भगवान की प्राप्ति कैसे करें, सत्य को कैसे प्राप्त करें? आपके प्रश्न के अनुसार भगवान की प्राप्ति कैसे करें? जी महाराज जी, हमें भगवान की प्राप्ति तो बहुत पहले से है। जी इसका कारण है कि हम अपने आप को जान नहीं पाए। ऐसा बोल रहा था जी भगवान की बाहर नहीं है, भगवान आपके अंदर ही हैं। जो हमारी आत्मा है, हम अज्ञान में आत्मा भी कहते हैं, ठीक है, और ज्ञान में हम इसको ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, कहीं राम कहते हैं। सब कुछ आत्मा ही है। महाराज जी, जैसे हम अभी वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे साधक भी हमारी वीडियो देखते हैं और टिप्पणियां करते हैं कि साधना कैसे करें, साधना का क्या तरीका है, साधना का सही तरीका क्या है? साधना का सही तरीका, जी साधना करने के लिए कोई जगह की ज़रूरत नहीं है। जी और साधना घर में भी की जाती है और साधना बाहर भी की जाती है। साधना के लिए मंदिर में जा सकते हैं और कहीं भी बैठ के साधना कर सकते हैं। साधना का कोई समय निश्चित नहीं होता है। और साधना के समय, लेकिन घर गृहस्थी वालों के लिए तो समय नहीं है, तो फिर तो घर में कर सकते हैं। पूजा घर बना लो, एक अगरबत्ती भी लगा दोगे तब भी तुम्हारी साधना हो गई। नहीं, घर गृहस्थी रास्ते वाले- चलते जाते हैं, वहां पर भी आप राम नाम कहते चले जाएंगे तो आपकी साधना नहीं हो जो गई। करते हैं, सुबह जा रहे हैं और शाम को आ रहे हैं, उनके लिए क्या है? वो भी जो कर्म ही उनकी साधना हो गई। कर्म भी एक तरह की साधना है। कर्म नहीं करेंगे आगे कुछ है ही नहीं। तो उनके नियम तो होंगे, जैसे खाना पीना, किस तरीके से रहना। परिवार में खाना पीना क्या है, नहीं, जैसे रहते हैं। भोजन शुद्ध होना चाहिए या मांसाहारी होना चाहिए या सात्विक होना चाहिए, या कितने बजे उठना यहाँ पर चाहिए? तुम्हारा क्वेश्चन लागू नहीं होता है। अपने क्वेश्चन को तुमने एकदम उठा करके अपोजिट पर टका के नहीं, तो घर गृहस्थी वालों यहाँ को पर नहीं आता है। साधना के उसमें घर और गृहस्थी सब एक साथ आ जाते हैं, एक साथ में। वहाँ कोई विभाग बटा ही नहीं है। साधना करने के लिए जरूरी नहीं है कि मतलब जो है तुम्हें 10 किलो मिठाई चाहिए और 4 किलो सब चाहिए, राशन, कुछ नहीं। साधना के लिए जितना आपको समय मिल सके, कम से कम तो समय- 1 घड़ी, आधी घड़ी, वही तो- जितना मिल सके तो- उतना समय कुछ न करें तो ईश्वर का नाम लें, राम राम करें, ये भी साधना है। नहीं कर सकते हैं, कोई व्यक्ति बीमार है उसकी सेवा करें, वो भी साधना है। कोई अंधा जा रहा हो उसको रास्ता बता दें, सही गंतव्य स्थान तक पहुंचा दें, वो भी साधना है। साधना वही नहीं है कि 4 घंटे मंदिर में बैठ करके किया जाए। साधना वही है जो एक
परेशान जो व्यक्ति है, जो दुखित है, उसके जो दुख को हरण के लिए जो उपाय किए जाते हैं वही असली साधना है। यानी कि किसी की मदद करना, हाँ, यही साधना है। आप परेशान हैं, आपके हमारे द्वारा कोई परेशानी अगर हमने आपके लिए कुछ कर दिया है तो वही हमारी सबसे बड़ी साधना है। महाराज जी, जैसे बोलते हैं कि एक तो साधना करते हैं, सन्यासी बन जाते हैं और भगवान की साधना करते हैं, और कुछ लोग क्या कर्मों के द्वारा भी अच्छे कर्म करते हैं, और जैसे बता रहे किसी की मदद करते, तो उसके द्वारा भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जो हम दूसरे की मदद करते हैं उससे हमें जो आनंद मिलता है, हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो दूनी बढ़ जाती है। किसी की मदद करेंगे आपकी ऊर्जा उससे दूनी होगी। जब तुम्हारी ऊर्जा दूनी हो तभी उसके लिए कुछ कर पाओगे। और अगर आपकी ऊर्जा जो नहीं है उतनी बन पाई तो उसकी मदद नहीं कर पाओगे। हमारे जेब में 2 रुपए है और अगले की मदद करना चाहते हैं, हमारे पास उतना पैसा है नहीं है, नहीं कर सकते। विडम्बना मेरे पास। अगर उसके लिए या तो हम याचना करें, कहीं मांगे तो उसके द्वारा कर सकते हैं, या दूसरों के दरवाजे पर जा करके जो भी हमसे हो सकता है, धन है या जो भी है, औषधि वगैरह ला करके उसको हम दें, वो भी तो साधना है। कम से कम उस रोगी का रोग तो कुछ तो ठीक होगा। सबसे बड़ी साधना यही है कि दूसरों के दुख बटाइए, दूसरों की मदद करिए, निर्बल की सहायता करिए। इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। महाराज जी, आप यहाँ पर रहते हैं हिमालय के बीच में और इतनी विकट जगह में रहते हैं, यहाँ पर पहुँच पाना भी बहुत मुश्किल है। तो आपका यहाँ पर खाने पीने का कैसे होता है? खाने जैसे कि यहाँ पर आप भोजन इत्यादि का कैसे करते हैं? सुविधा कैसे रहती है? या कोई भक्त आपसे जुड़े हुए हैं, या आपको महीने का राशन कहीं से मिलता है? कैसे आप अपना गुजारा यहाँ पर करते हैं, खाने पीने का, भोजन इत्यादि का? ना तो मेरा कोई भक्त है जी महाराज जी, और आज तक ना मैंने किसी भक्त को बनाया है जी, और ना मैंने किसी शिष्य को किसी को दीक्षा भी नहीं दी है। और रही बात हमारे यहाँ पर रहने के लिए, तो हमारे जंगल में ऐसे हर प्रकार की चीज़ें हैं। जंगली सब्जी भी यहाँ पर मिल जाती है, जैसे लिंगुड़ा है, तितुड़ा है, और बहुत सी इसी तरह से सब्जियाँ हैं। तो जंगल से निकाल लाते हैं, उनको कूट करके उस सब्जी को बनाया, उसके बाद जैसा है अपने चलाते रहते हैं। रही बात भिक्षावृत्ति भी करना पड़ता है, 15 दिन में एक बार चले जाते हैं, अपनी भिक्षावृत्ति कर लिया, उसके अपनी साधना चल रही है। हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। और एकांत में इसलिए रहते हैं क्योंकि एकांत ही सबसे अच्छी जगह है, जहाँ पर कोई आने वाला ना हो, किसी की आवाज़ भी ना आती हो। तो साधना के लिए तो ऐसी ही जगह चाहिए जहाँ पर अकेला व्यक्ति रह करके केवल साधना का ही बात कर सकता है। महाराज जी, यदि आप अपनी इच्छा से कोई हमारा मार्गदर्शन करना चाहें? आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में पूजा घर बना लो, नित्य प्रति जो कुछ हो सके, जितना समय निकाल सके, सुबह और शाम और सोने से पहले। साधना का आखिरी समय होता है सोने से पहले। सुबह तो कर ही लोगे, शाम को थोड़ा बहुत, सोने से पहले जो आप साधना करोगे वो आपकी मुख्य साधना होगी। लेकिन इस साधना के विषय में करने के बाद भी किसी से बखान नहीं किया जाता है, साधना को गुप्त रखा जाता है। साधना में अगर तुम बखान करने लगोगे, जो तुम्हारे पास ऊर्जा मिल रही है, जो शक्ति है, वो शक्ति तुम्हारा साथ छोड़ देगी। इसीलिए देखा होगा साधना करने वाले जरा भी उनको कुछ हो गया, अब चिल्लाना शुरू कर दिया। साधना के विषय में इतना हर चीज गूढ़ रखी जाती है, साधना की हर एक बात को गुप्त रखना पड़ता है। कितना भी खास क्यों ना हो, कितना भी क्यों हमदर्द क्यों ना हो, उसका सामने साधना की बात कभी भी नहीं बतानी चाहिए।
ये साधना का मुख्य अंग है। जी महाराज जी। और अगर ऐसा करते रहे तो जितनी ऊर्जा है, जो शक्तियाँ तुम्हारे पास आ रही, वो तो जाए नहीं आएंगी, आने वाली तो नहीं आएंगी, जो हैं वो भी चली जाएंगी। जी महाराज। और अपनी वाणी पर पूर्ण संयम रखना कि कभी भी मेरी जबान से किसी के लिए किसी भी प्रकार का कोई अपशब्द भूल में भी न निकलने पाए। अगर ऐसा करते हो तो हमारे पास जो शक्तियां हैं वो हमारा साथ छूने लगती हैं। और अगर इसी तरह से आगे बढ़ते गए तो फिर तुम भी माला माल हो जाओगे, तुम्हें भी वो ताकत होगी जो लोगों में पहले थी। महाराज जी। लेकिन ये सब गुप्त भेद है, किसी को बताने वाले नहीं है। जी महाराज जी। महाराज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सत्संग देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमो नारायण। नारायण। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरी अवश्य देखिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि आपके मन में कुछ शंका है और कुछ भी परेशानी है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और दोस्तों, महाराज जी का जो पता है, एड्रेस है, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा, तो आप उसके माध्यम से केवल आप यहाँ पर अगर सत्संग लेना चाहते हैं महाराज जी से तो ज़रूर आ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय बद्री विशाल। नमो नारायण। महाराज, नमो नारायण। नारायण।